हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही लेटे लेटे 3 बार अगर हम इस तरह से अपनी इच्छा को बोलें तो हमारी वो इच्छा, चाहे किसी भी तरह की इच्छा हो, चाहे वो भौतिक वस्तुओं की इच्छा हो या सांसारिक सुख साधनों की इच्छा हो कि हमारे पास अधिक से अधिक सुख सुविधाएं हों, या फिर आध्यात्मिक इच्छा हो कि हम अपने परमेश्वर से कनेक्ट हो सकें और हमारी आत्मा भगवान से कनेक्ट कर सके, तो इस तरह की आध्यात्मिक इच्छा हो, या फिर हमारे किसी भी तरह के रिलेशनशिप की इच्छा हो, तो इस तरह की कोई भी इच्छा हो, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोलेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और पूरी वीडियो को देखना होगा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग में। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर। तो सबसे पहले तो हम ब्रह्म मुहूर्त के समय के बारे में जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है। तो जो सुबह का 3 बजे से 5 बजे तक का समय माना जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इसको हम 3:36 से भी मान सकते हैं और इसको 5:30 बजे तक का टाइम हम ब्रह्म मुहूर्त का मान सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश में रहते हैं तो आपको वहाँ के ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानने के लिए वहाँ के सूर्य उदय का टाइम जानना होगा कि जो भी सूर्य उदय का टाइम होगा उसे आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। और गूगल पर चेक करने के बाद आप देख ले, मान लीजिए वहां पर सूर्य उदय का टाइम सुबह 6:30 बजे है तो आप उससे 1.5 घंटे पहले का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का माना जाएगा। हमारे यहाँ भारतवर्ष में 3:36 से लेकर 5:30 तक का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी अवश्य ही रहती है और सबको कोई ना कोई चिंता रहती ही है। आज के वक्त में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई चिंता ना हो। जैसे किसी को अपनी जेब की चिंता रहती है, किसी को अपने व्यापार को शुरू करना होता है तो उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, किसी को अपने बच्चों की शादियाँ करनी होती हैं तो उसे पैसों की ज़रूरत होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है। तो पैसों से जुड़ी हुई चिंता तो खैर हर व्यक्ति के जीवन में रहती ही है। इसके अलावा बहुत सारी चिंताएं हैं जो कि सबको रहती हैं। किसी को व्यापार में नई अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, किसी को अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए होता है, किसी को नई जॉब चाहिए होती है, किसी को अधिक पैसे चाहिए होते हैं जॉब में, किसी को नया मकान बनाना होता है उसे पैसों की आवश्यकता होती है, किसी के ऊपर कर्जा होता है उसे उस कर्जे को चुकाने की चिंता होती है। कुछ लोगों के बच्चे होते हैं जो कि उनका कहना नहीं मानते हैं, बड़े हो जाते हैं लेकिन वो उनका कहना नहीं मानते हैं तो उनको भी इस बात की चिंता रहती है कि ये आगे पढ़ेंगे लिखेंगे या नहीं, क्या करेंगे। और जिन लोगों के संतान नहीं होती है उन्हें संतान की इच्छा होती है कि लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो लेकिन संतान होनी चाहिए। और हमारे भारतवर्ष में तो अगर किसी के लड़कियां होती हैं तो उनको लड़कों की इच्छा होती है कि एक लड़का तो अवश्य ही होना चाहिए। तो इस तरह की चिंता सबको रहती है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपनी पढ़ाई की चिंता रहती है कि उनको पास होना है, उनको हायर एजुकेशन लेनी है और अच्छी जॉब लेनी है, तो उनको अपनी पढ़ाई की चिंता रहती है। तो इस तरह आज के वक्त में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई चिंता ना हो या जिसे कोई परेशानी ना हो जाए या उसकी कोई इच्छा ना हो जिन्हें वो पूरी करना चाहता है। तो इस तरह अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ आप उनको ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो ऐसा समय होता है जिस समय सभी देवी देवता ब्रह्मांड में विचरण कर रहे होते हैं। उस समय सरस्वती माता भी विद्यमान होती हैं। अगर हम अपने दिल से अपनी जीवा से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सरस्वती माता उस इच्छा को अवश्य पूरी करते हैं।
हमारे जो पूर्वज थे, हमारी दादी नानी दादा दादी और ऋषि मुनि भी थे, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे। उन्हें इस समय का पता था, उन्हें पता था कि यही वो समय है जो फेम के लिए होता है, यही वो समय होता है जो हर तरह की शारीरिक मानसिक इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इस समय आप जो भी कार्य करते हैं वो हर हाल में पूर्ण होता है। डॉक्टर भी बीमार व्यक्ति से कहते हैं कि आप सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठें और वॉकिंग योगा आदि करें, जिससे कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। अगर आप जल्दी उठेंगे तो आधी बीमारी तो हमारी वैसे ही ठीक हो जाती हैं। तो भारत का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 3:36 से 5:30 तक का होता है। इस वक्त उठकर कोई भी एक स्थान ऐसा सुनिश्चित कर लें जहां आपको ये ध्यान करना है। इस ध्यान को उठकर आप सीधा बिस्तर पे बैठकर बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि आप चाहें। इसे आप जहां चाहें वहां बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी मंदिर में बैठना है या भगवान के आगे बैठना है, क्योंकि अगर हम कोई मंत्र बोलते हैं या कुछ सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें मंदिर में बैठना होता है। धूप की, दीप की, अगरबत्ती की, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो जप हमें सुबह करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, उसके लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसको बिना नहाए धोए जैसे आप उठें उसी वक्त आप इस ध्यान को कर सकते हैं। तो इस टाइम आपको करना क्या है, आपको बहुत धीमी धीमी सांस लेनी है, जो ना तो ज़्यादा तेज होनी चाहिए और ना ही बहुत धीरे होनी चाहिए। इस तरह सांस लेनी है जो आपको शांति का अनुभव हो। सांस आपकी स्वाभाविक होनी चाहिए जैसे आपको आ रही है। जानबूझकर उस सांस को बदलने की कोशिश ना करें। उस श्वास में ही आपको ध्यान करना है। और जैसे ही आप इस समय उठते हैं तो आपका मूलाधार चक्र सेट हो जाता है और आपको सिद्धि होने लगती है, जिससे आपके धन की समस्याएं भी खत्म होने लगती हैं, हमारा कर्ज भी खत्म होने लगता है, हमें पैसे भी मिलने लगते हैं। बस आपको इष्ट देव के नाम का जप करना है। आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा और जहां भी आप जाएंगे वहां का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा और जो भी अन्य व्यक्ति आपसे मिलेंगे वो और भी अच्छा फील करेंगे। तो नाम जप में आप नाम मुंह से जप भी कर सकते हैं या अजपा भी कर सकते हैं, अपने मन में भी नाम बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने इष्ट देव का, जो भी आपके इष्ट देव हो, आप उनका नाम लें। चाहे तो आप राधे कृष्णा बोल दें, चाहे तो आप सतगुरु वाहे नाम बोल लें, चाहे अल्लाह अकबर बोल लें। वैसे जो नाम सबसे ज़्यादा सिद्ध है वो है राम नाम। तो नाम जप की जो विधि है उसमें आप जैसे ही सांस ऊपर लें वैसे ही आप राम नाम बोलें 2 बार 4 बार, जितनी बार भी आप बोल सकते हैं। और जैसे ही श्वास छोड़ें राम के नाम का जप करें 2 बार 4 बार, जितनी बार हो सके। आपको 15 मिनट ये जाप करना है। अगर आप अजपा करना चाहते हैं तो आप अजपा भी कर सकते हैं। आप मन में अपने नाम बोल सकते हैं या चाहे तो जोर जोर से भी बोल सकते हैं। आपको 15 मिनट तक ये करना है। अगर आप अजपा करना चाहते हैं तो आप मन में भी इस नाम को बोल सकते हैं। आपको रोज ये करना है। हो सकता है पहले दिन ही आपकी इच्छा पूरी हो जाए, 2 दिन में भी हो सकती है और 21 दिन से पहले आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अगर आप सच्चे दिल से करेंगे तो अचानक से आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपकी सहायता करेंगे। आपको उन संकेतों को पहचानना है। 15 मिनट जप करने के बाद आपको अपनी इच्छा को बताना है। 3 बार श्वास लेते टाइम उस इच्छा को बोलना है, फिर श्वास छोड़ते टाइम आपको वो इच्छा फिर बोलनी है। ऐसा आपको 3 बार करना है। चाहे तो आप शब्दों में अपनी इच्छा को बोल लें या फिर आप चाहें तो मन में भी अपनी इच्छा को बोल सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी वो इच्छा परमात्मा अवश्य पूरी करेंगे। बस आपको परमात्मा से जुड़ना है। 15 मिनट भी बहुत होते हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए। आप ऐसे समझिए आप परमात्मा से अपनी फ़ोन कॉल मिला रहे हैं, जिससे आपको 15 मिनट लगेंगे। और जब आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी तो आपको अपनी इच्छा को बोल देना है। अगर कोई व्यक्ति
व्यक्ति बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो आप ऐसे रोगी व्यक्ति के लिए भी जप कर सकते हैं। तो उसके लिए जप करने के लिए आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी भर कर रख लेना है और तब आपको अपना जप करना है। तो जो पानी आपने भर कर रखा है तो जब आप जप करेंगे तो उसमें वो सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। फिर वो पानी आपको रोगी व्यक्ति को पिला देना है। तो जो सकारात्मक ऊर्जा उस पानी में थी वो रोगी व्यक्ति में प्रवेश कर जाएगी। तो धीरे धीरे वो रोगी भी ठीक होने लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह बहुत से लोगों की इच्छा पूरी हुई है। बस आपको अपने हृदय को पूरे प्रेम से भरकर पूरी तरह से परमात्मा को सरेंडर कर देना है और इस तरह से आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ये जप करते हुए सिर्फ आपको अपने ऊपर और अपने परमात्मा के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखना है, क्योंकि बिना विश्वास के तो कोई भी काम पूरा नहीं होता है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो अगर हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो उसकी दवाई भी हमें नहीं लगती है और हम ठीक नहीं होते हैं। तो इसी तरह से अगर आप ये राम जप कर रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए कि ये जरूर सफल होगा और आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। और अंत में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी जिसे आपको अवश्य पूरा करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिए।